आपका मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां गली में गेट खोलने को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। पथराव में एक शख्स घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। मुरैना में गली में गेट खोलने को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। पथराव में एक शख्स घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और पुलिस ने 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है पुलिस ने। इस घटना में महिलाएं भी शामिल थी। तो मुरैना में गली में गेट खोलने को लेकर विवाद हो गया दो पक्षों के बीच में। तो लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई है, पथराव भी हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक शख्स छत से किस तरीके से ईंट पत्थर फेंक रहा है ऊपर से, और इस पथराव में एक शख्स घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आगे बढ़ेंगे। धार के कुक्षी में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद एसपी ने 2 टीम बनाई और पुराना अंबेडकर चौराहे से आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने इसके पास से 30 अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिनमें 25 देसी कट्टे हैं, 3 पिस्टल है और 2 रिवॉल्वर। इसके साथ ही 30 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। तो वहीं खरगोन में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 25 अवैध पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया। आरोपियों के तार बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो धार और खरगोन से हथियारों का जखीरा मिला है पुलिस को। तो कुल मिलाकर 55 अवैध हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं, धार और खरगोन के मिलाकर। तो धार की बात करें तो धार में 30 अवैध हथियार बरामद किए हैं पुलिस ने, जिसमें 25 देसी कट्टे, 3 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर हैं, और इसके साथ ही 30 जिंदा कारतूस भी पुलिस को मिले हैं। तो खरगोन की बात करें, खरगोन में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने खरगोन में 25 अवैध पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के तार बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका। करीब 30 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 रिवॉल्वर, 3 पिस्टल और 25 कट्टे हैं। साथ में 30 जिंदा कारतूस है। ये सुदीप अहिरवार रहने वाला दमोह पथरिया का है और सिंघाना क्षेत्र के सिकलीगढ़ से इन्होंने डील करके खरीदा है। उसकी पहचान कर ली गई है। उसके विरुद्ध हमने इनाम भी घोषित कर दिया है। पुराने भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम शिवराज शामिल हुए और इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए। आपको बता दें, 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसी क्रम में भोपाल में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के बाद सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित भी किया। हमारे अमर शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने खून की अंतिम बूंद देके भारत माता को आजाद करवाया था। आज ऐसे सभी अमर शहीदों को, क्रांतिकारियों को हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। हम अपने देश को और मध्य प्रदेश को विकसित और समृद्ध बनाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, तिरंगा जरूर फहराना। बोलो, सब फहराएंगे। ये हमारे देश का मान, सम्मान और शान है। ये देशभक्ति का प्रतीक है।
आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। ये दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये प्रसन्नता और गर्व की बात है कि कस्बों और गांव में यानी देश में हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वाधीनता दिवस का उत्सव मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद भी दिलाता है। अपने गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने की हमारी खुशी रोके नहीं रुकती थी। जब त्रिरंगा फहराया जाता था तो हमें लगता था जैसे हमारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। देशभक्ति के गौरव से भरे हुए हृदय के साथ हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे। मिठाइयाँ बांटी जाती थी और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक हमारी मन में गूंजते रहते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने खुशी को बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़े देशभक्ति की गहरी भावना में तनिक भी कमी नहीं आती है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हमें हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसे है जो इन सब से ऊपर है और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा हमारे कर्तव्य भी समान है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु लंबे समय तक चले उपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सपेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की है, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशों को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्यों को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका। महात्मा गांधी तथा अनेक असाधारण एवं दूरदर्शी विभूतियों के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय आदर्श से अनुप्राणित था। तो कल देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल पचमढ़ी में झंडा वंदन करेंगे। पचमढ़ी में तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में झंडा फहराएंगे। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में झंडा वंदन करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में झंडा वंदन करेंगे। वहीं गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी मंत्री सागर में झंडा वंदन करेंगे। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री मंदसौर में झंडा वंदन करेंगे। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल पचमढ़ी में झंडा वंदन करेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल में ही झंडा वंदन करेंगे।
तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर के 954 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुरस्कार पदक से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसकी सूची जारी कर दी गई है। इसमें मध्य प्रदेश के भी 24 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा। इसमें वीरता के लिए एमपी के 4 पुलिसकर्मियों को चुना गया है। वहीं विशिष्ट सेवा पदक के लिए भी 4 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। सराहनीय सेवा के लिए 16 पुलिसकर्मियों को सिलेक्ट किया गया है, जिन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। उन्होंने बीजेपी के वोटर्स को राक्षसी प्रवृत्ति का बता दिया। इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। हरियाणा में रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के वोटर्स को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया। इस बयान को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस खुद को भगवान मानने लगी है। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन को राक्षस बताना अशोभनीय है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने पूछा कि क्या श्राप देना कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? तो बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है, जबकि कांग्रेस पलटवार कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों की प्रवृत्ति को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था। देखिए, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि वेद भी उनको ठीक नहीं कर सकते जिनका आचरण प्रजातंत्री व्यवस्था में ठीक नहीं है। उनका संदर्भ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से है। कांग्रेस कितनी भी सफाई दे, बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है। रणदीप सुरजेवाला के बयान को बीजेपी जनता का अपमान बना रही है और बयान के बहाने कांग्रेस पर हमला बोल रही है। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी सीएम फेस को लेकर खूब चर्चाओं में है। चर्चाएं हो रही हैं सीएम फेस को लेकर बीजेपी में। दरअसल बीजेपी ने अलौट के कृषि उपज मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सीएम फेस को लेकर चुटकी ली। जब उनसे सीएम बनने का सवाल पूछा गया तो विजयवर्गीय ने कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर। हम 2/3 बहुमत से सरकार है। काफी सीनियर नेता है, मध्य प्रदेश में बड़ा नाम है, पूरे देश में आपका नाम है। कहीं ना कहीं आपको भी मुख्यमंत्री की नजर में कार्यकर्ता देखना चाहता है। आप उसे किस प्रकार से देखते हैं? मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए जनता और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर घोषणा पत्र बनाएगी। ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। वीडी शर्मा के मुताबिक बीजेपी चुनाव के लिए जन आकांक्षी घोषणा पत्र तैयार करेगी। बीजेपी एमपी को स्वर्णिम एमपी बनाने की तैयारी में जुटी हुई है और इसी को लेकर लक्ष्य बनाकर हम काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए जनता और कार्यकर्ता का सुझाव अहम है। जन आकांक्षाओं को आम समाज के प्रबुद्ध लोगों से, विभिन्न प्रकार के लोगों के, जो अन्य सेगमेंट के जो समाज में अपनी भूमिका निभाते हैं, उन सब लोगों से भी बात करने का प्रयास हम मिलकर के कर रहे हैं। उसके आधार पर एक ऐसा घोषणा पत्र जो अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएगा, इस दिशा में हमारी टीम इस पर काम कर रही है।
वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बाबा महाकाल नगर के भ्रमण पर प्रजा का हाल जानने के लिए निकले थे। आपको बता दें, सावन के प्रत्येक सोमवार को बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए नगर के भ्रमण पर निकलते हैं और इस सोमवार भी बाबा महाकाल की सवारी निकली। सावन माह में भगवान शिव की भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सीहोर के भैरूदा में महिलाओं ने कांवड़ यात्रा का अनूठा आयोजन किया। ये यात्रा करीब 8 किलोमीटर लंबी रही। दरअसल भैरूदा नगर की महिलाओं ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत मां नर्मदा के नीलकंठ घाट से जल लेकर की और भैरूदा में गांधी चौक के पास स्थित श्री राम मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर कांवड़ यात्रा का समापन किया। इस दौरान महिलाएं डीजे की धुन पर नाचती गाती भोले के जयकारे लगाती हुई नजर आईं। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।